एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, उनकी उठती उंगलियों ने मुझे मशहूर कर दिया। जी हां, आप देख रहे हैं कुछ मेरे विरोधी अपने आप को आला और अफजल समझने वाले पत्रकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे उन्हें मुझे गिराने का मौका नहीं मिल रहा हो। अखबारों में मेरी झूठी खबरों को प्रकाशित किया गया, गांजे वाले की वीडियो को वायरल की गई, चौकी की वीडियो को वायरल की गई। अब कुछ नहीं बचा तो गांजे वाली की तरफ से 28/6/2022 को एक FIR की कॉपी ग्रुपों में घुमा रहे हैं। सबसे पहले अपने विरोधियों का शुक्र अदा करना चाहूंगा, आज मेरी ट्विटर पर एक पहचान बन गई है। पहले 25 से 30 लोग ट्विटर हैंडल को देखते थे, लेकिन आज तुम्हारी ही वजह से 500 से 600 लोग लगातार मेरे ट्विटर हैंडल को विजिट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे जहान में फ्री में मशहूर कर दिया है। आप मेरे लिए बहुत लकी हो, ऐसे ही मुझे मशहूर करते जाओ और मेरा जलवा देखते जाओ। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूंगा। एक तथाकथित पत्रकार के खिलाफ रसलगंज के कुछ लोगों ने SSP ऑफिस में जाकर लिखी शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने तथाकथित पर आरोप लगाते हुए कहा उसने प्रॉपर्टी डीलर बनकर इन लोगों से कई लाख रुपए जमीन दिलाने के नाम पर हड़प लिए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम अनवार है, मैं रसलगंज धोईवाली के लिए। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत लेकर के आए हो? सर, शिकायत लेना हम यहाँ आए हैं कि हमने ज़मीन के लिए पैसे दिए थे बबलू को। कौन बबलू? बबलू अनवर है, वो प्रॉपर्टी डीलर। आज जो है वो इस वक्त जो है वो पत्रकारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या किस बात के लिए पैसे दिए हुए थे? ज़मीन लेने के लिए जाट जमालपुर में ज़मीन उन्होंने हमें दिखाई थी, लेकिन ना तो उन्होंने आज तक हमें कोई ज़मीन दी, ना ही उन्होंने कोई पैसा दिया। कितने दिन पहले पैसे दिए थे और कहाँ जमीन कम दिखाई? से कम 7-8 साल पहले दिए थे हमने पैसे। जब से अब तक जमीन नहीं मिली आपको? बिल्कुल कुछ नहीं दिया उन्होंने, खाली दिलासा दिया और ज़मीन नाप दी इस तरीके से, बोली तुम्हारी हो गई। तो हम सीधे साधे हमने क्या, हमने उनको पैसे दे दिए 10,000 रुपये एक बार, फिर एक बार 15,000 दिए, फिर एक बार हम 40,000, 65,000 तो मेरे पहुँचे थे। तो क्या कहते हैं अगर मिलते हैं तो मुलाकात होती तो है? एक बार बात भी करिए, बोले हाँ ठीक है मैं आज दे दूँगा कल दे दूँगा, लेकिन मैं एक बार गया भी था तो मुझे लेके पहुँच गए। अब मैं एक साहब को लेके पहुँचा जो जिनको मालूमात है ज़मीन के बारे में, चलो भाई मैं देखता हूँ कैसी ज़मीन है क्या है। अब हम घर पे गए तो मिल गई वो हमें, मैं साथ चलो भाई साहब और हमें ज़मीन दिखा देंगे, भाई साहब के साथ मिल गया। बोले ये कौन है? मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब देख लेंगे क्या है। तो उन्होंने आले टाली कर ली, बोले मैं नहीं जाऊँगा आज और मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत खराब रही है। तो वो ऐसी। आपका कहाँ से आई हो? मुमताज, कहाँ से आई हो? रसलगंज धोईवाली गली से। तो क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेकर के आई हो? हम जमीन के चक्कर में आए। क्या बात, क्या पूरी बात बताओ? पूरी बात ये है, उन्होंने 300 रुपये गज की ज़मीन बताई थी बबलू भाई ने। बबलू कौन है? जमालपुर का रहने वाला है। क्या करता है? ज़मीन की प्लॉटिंग। फिर क्या हुआ था? फिर वो हमसे घर पैसे ले आते थे, क्या कहें, कभी 10,000, कभी 20,000 और 2.5, कभी 3,000, ऐसे चुट्टू मुट्टों से पैसे ले आते, ज़मीन का दिलासा देते रहते थे कि अब दिलाएंगे। फिर एक दिन लेके भी गए तो हमारे 250 गज का उन्होंने प्लॉट कटवाया और 300 गज का हमारी बहन का कटवाया। हमारी बहन भी मर गई ज़मीन के ही चक्कर में, बहन भी ख़त्म हो गए। नींव सब लगवाई, आज तक उनका पता नहीं चला। जब हम जाते थे उनके घर पे तो उनकी बीवी मार के भगा देती थी, नहीं है, और घर में बैठे मिलते थे जब भी जाते थे और भगाती बुरी तरीके से, और आज तक उनका पता नहीं चला और रहते वो वहीं पे ही हैं। और एक दफ़े चौकी में भी देखा तो वहाँ से निकल के भाग गए। कितने पैसे अब तक ले चुके हैं तुमसे? हमसे 50,000 रुपये लिए थे और बाकी छोटे मोटों में लिए थे, और हमारी बहन के 70,000 रुपये चले गए, 50 नगद लिए थे। नहीं, अभी तक न ज़मीन दी गई है, न वो सामने निकल के आए। क्या कहते हैं, क्या मिलते हैं तो? कभी भी नहीं मिले, जब से एक दफ़े मिल रहे, और जब ये कहते हैं कि हमारे पास किसी का कोई पैसा नहीं है और मारने मुन्ने की और धमकी देते हैं। कई महीनों से तथाकथित पत्रकार इन्हें जमीन दिलाने का झांसा देता आ रहा है। पीड़ितों ने जब ज्यादा कहा तो तथाकथित ने वहां जाना ही छोड़ दिया। रसलगंज से आए पीड़ितों की संख्या 8 से 10 लोगों की है। सवाल ये पैदा होता है, अगर वास्तव में तथाकथित ने इन्हें टोपी नहीं पहनाई है तो फिर ये शिकायत लेकर क्यों आए हैं? अगर शिकायत लेकर आए हैं तो फिर पुलिस को गंभीरता पूर्वक मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल ऐसे तथाकथित अपनी सनी तशरीफ को तो धो नहीं रहे, बल्कि दूसरों की धोने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगा रहे हैं। इन महाशय का एक वीडियो रजानगर से लीक हुआ, जिसमें एक पीड़ित इन पर 7,000 रुपए लेने का आरोप लगा रहा है। आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिपिंग। तुम ही कह रहे यार, अगर कोई बात हो मुल्ला
मसला काटूंगा। अब मैं तुम्हारे मसले इनसे कटवाऊंगा तो फिर तुम इनके लिए कैसे लगे? पैसा सुनो, तुमने मुझे पैसे दिए तो मेरा नाम तो बता दोगे कि मैंने दिए हैं। अरे हाँ भाई, इसका नाम है, जब मेरा किसी को दिए लिया ही ना तो मैं कैसे नाम बताऊंगा, ये बता दो। तो- मैं मसले ही तो कटवा सकूँ। फिर- मसला कटवाने की बात ये है कि इनसे डायरेक्ट बात करो। फिर वो पैसे जो लिए वो पैसे कहाँ है फिर? कौन से पैसे लिए? पापा से जो लिए तुमने 7,000 रुपये पापा ने दिए तुम्हें? अबे भैया काहे को पैसे दिए हैं? खाना अपने जिसे दिया, अरे खाएंगे कसम बोल जाए, जो पैसे लेगा यार मैं क्यों खाऊंगा कसम? बबलू भाई देखो उल्टी पड़ जाएगी उल्टी पड़ जाएगी तो झेल ले जा। ना, उल्टी पड़ जाएगी, देख लियो जमालपुर में तू। मैं उल्टी पढ़ने को सीधी पढ़ने को अभी वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? तू वहीं डाल लियो तू। आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ठीक है, आया इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। फटाफट से, किसी का बाप का नौकर ना हो यार। मैं अपने खबर डालूंगा, आधा घंटा लगेगा मुझे खबर डालने में। हाँ तो- आधे घंटे बाद तेरे पास आ रहा हूँ वहीं पर ही। हाँ तो क्या कर लियो? इंतजार कर रहा हूँ मैं, आ जाओ फिर, इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। अब आप ही बताइए भैया, गांजा तस्कर महिलाओं से पैसा ये लें, रिकॉर्डिंग इनकी हो, 7,000 के लिए पीड़ित इन्हें फोन करे। और इतना ही नहीं, एक वीडियो और लीक हुआ जिसमें एक युवती को गाली देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये युवती और लोगों पर मुकदमा लिखवा सकती है, अगर मेरे खिलाफ लिखवाया तो घर में जाके इसको देख लूंगा। आइए ये भी वीडियो देख लीजिए। मैं घर तेरे घर पे आ रहा हूँ। मैंने कि तू मिनट पे लगवा 76। मैंने कि बिस्सू आकाश, मैंने कि ये समझ रही है तू? ये तू लगा के कितनी लगाई? एक और लिया, मैंने कि एक लगेगी। अब आप ही बताइए भैया, लोगों से पैसा लेकर ये डकार रहे हैं, पीड़ित इनके पीछे भाग रहे हैं और इनका इल्जाम यह है कि शाहिद रजा के खिलाफ गांजे वाली ने मुकदमा लिखवा दिया है। अब बताइए, हमने प्रूफ कर दिया ये गांजे वाली है, क्या ये तथाकथित पत्रकार साबित करेंगे ये जो पीड़ित हैं ये गलत हैं या सही हैं? ऐसे विरोधियों के लिए कि शेर फिर से कह रहा हूं, मेरे सब्र को देखकर मेरी हैसियत का अंदाजा न लगा, तेरी उम्र गुजर जाएगी मुझे सोचते सोचते। हो सके तो अपनी सनी तशीब धोने की कोशिश करो, दूसरे की देखोगे तो पागल हो जाओगे। अब हमने जो एविडेंस दिखाए हैं इन महाशय के खिलाफ, क्या ये षड्यंत्र है हमारा, वास्तव में ये इसमें लिप्त पाए गए हैं? दर्शकों से गुहार है, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर लिखें। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर, अलीगढ़ से आज एसएसपी ऑफिस में फरियादियों ने एसएसपी साहब से गुहार लगाई है, जिसमें कहा गया है बहू ने अपने किसी और के साथ अवैध संबंध उजागर होने के बाद अपने ससुर को पराठों में जहर देकर मार दिया है। बता दें ये संगीन मामला थाना रोरावर क्षेत्र के तालासपुर खुर्द गांव का है, जहां पर इस्लाम नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फरियाद क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताओ। ये घटना हुई थी कि जो है मेरी बीवी के किसी के साथ संबंध थे, तो मेरे बाप का नाम है इस्लाम, तो हमारे पापा का पोस्टमार्टम भी हुआ था। पराठों में जहर दे दिया था मेरी बीवी ने, जब हुआ था पोस्टमार्टम। क्यों जहर दिया था? वो किसी के साथ संबंध थे और चैलेंज के साथ कहा था कि 3 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगी। मैं तो पिता को ही क्यों मारा था? पिता को तो यूँ ही मारा था, किसी के साथ संबंध थे, उन्होंने देख लिया था। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, हम जो वहाँ पर गए थे थाने गए थे। फिर क्या किया थाने वालों ने क्या किया? थाने वाले जो बाहर रहे थे हमको, अब आज कहाँ आए हो? रिपोर्ट नहीं ले रहे थे हमारी। आज कहाँ आए हो? आज यहाँ पर आए हैं एसपी थाने। मृतक के पुत्र ने बताया उसकी पत्नी के किसी और से अवैध संबंध थे, अश्लील हरकत करते हुए मृतक ने देख लिया था। पोल न खुल जाए इसलिए अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए ससुर को पराठों में जहर देकर मार दिया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं परिजनों की ओर से तहरीर के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी ऑफिस में मौजूद अधिकारियों ने जाँच का भरोसा दिलाया है। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।